महाकुंभ में स्नान के लिए जाने वाले श्रद्धालुओं की बढ़ती भीड़ को देखते हुए रेलवे ने श्री माता वैष्णो देवी कटरा रेलवे स्टेशन से प्रयागराज के लिए 2 स्पेशल ट्रेन चलाने की घोषणा की है। कटरा से फाफा माऊ के लिए ये स्पेशल ट्रेन 18 तथा 23 फरवरी को कुल 2 फेरे लगाएगी। ट्रेन कटरा से सुबह 3:50 पर चलेगी और अगले दिन सुबह 4:25 पर फाफा माऊ पहुंचेगी। वापसी में ये ट्रेन फाफा माऊ से कटरा के लिए 19 और 24 फरवरी को चलेगी। कांग्रेस पार्टी ने नगरोटा विधानसभा उपचुनाव के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। ये सीट भाजपा के विधायक देवेंद्र सिंह राणा के निधन पर खाली हुई थी। पार्टी ने हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में इलाके के सरपंच बलबीर सिंह को मैदान में उतारा था, जिन्हें हार का मुंह देखना पड़ा था। हालांकि अभी तक उपचुनाव की डेट की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन कांग्रेस ने अपना कार्यालय खोलकर गतिविधियां शुरू कर दी हैं। अब देखना ये होगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस अपना उम्मीदवार मैदान में उतारती भी है या नहीं। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में पुलिस ने दुष्कर्म के आरोपी कांग्रेस सांसद राकेश राठौर को गिरफ्तार कर लिया है। सदर विधानसभा क्षेत्र की महिला ने सीतापुर के कांग्रेस सांसद राकेश राठौर पर यौन शोषण का आरोप लगाकर सदर कोतवाली में मुकदमा दर्ज करवाया था। सांसद को शहर कोतवाली पुलिस ने उनके लोहर बाग स्थित आवास से गिरफ्तार कर लिया है। भाजपा की हरप्रीत कौर बबला चंडीगढ़ की नई मेयर बन गई है। सुबह 11 बजे निगम चुनाव के लिए मतदान शुरू हुआ। 12:30 बजे परिणाम घोषित होते ही भाजपाई जश्न में डूब गए। भाजपा को 19 वोट मिले हैं और आम आदमी पार्टी व कांग्रेस गठबंधन को 17 वोट मिले हैं। 3 वोट क्रॉस हुए हैं। ये तीनों वोट कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के पार्षदों के हैं। इसके साथ ही प्रेमलता हार गई हैं और हरप्रीत कौर बबला जीत चुके हैं। चंडीगढ़ को नया मेयर मिल गया है। केंद्र सरकार ने संसद के बजट सत्र के पहले आज सभी राजनीतिक दलों के नेताओं की बैठक बुलाई है। सत्र की शुरुआत शुक्रवार को दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण से होगी और बजट 1 फरवरी को पेश किया जाएगा। सत्र का पहला चरण 13 फरवरी को समाप्त होगा और दूसरा चरण 10 मार्च को शुरू होगा और सत्र 4 अप्रैल को समाप्त होगा। इस बैठक की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे। अरविंद केजरीवाल ने यमुना जल विवाद को लेकर आज मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार पर बड़ा हमला बोला है। केजरीवाल ने कहा कि चुनाव आयोग राजनीति कर रहा है। राजीव कुमार को रिटायरमेंट पोस्ट चाहिए। इतिहास में कभी इलेक्शन कमीशन का कबाड़ा नहीं हुआ। मुझे पता है कि ये जेल में मुझे डाल देंगे। राजीव कुमार राजनीति कर रहे हैं। उन्हें राजनीति करनी है तो चुनाव लड़ लें। जम्मू डिवीजन के जिला राजौरी में 17 लोगों की मौत के कारणों का पता लगाने को लेकर जारी जांच के बीच जल शक्ति विभाग ने एहतियातन कदम उठाते हुए जम्मू डिवीजन और कश्मीर डिवीजन में झरनों और बावलियों के पानी की जांच शुरू कर दी है। दोनों डिवीजन्स के कई दूर दराज पहाड़ी गाँव में प्राकृतिक जल स्रोतों से पानी की सप्लाई की जाती है। जल शक्ति विभाग कश्मीर डिवीजन के अनुसार श्रीनगर व गांधरबल जिलों में करीब 40 झरनों और बावलियों के लिए सैंपल लिए गए। उनमें से 37 का पानी दूषित पाया गया। विभाग ने इन झरनों बावलियों को मानव उपयोग के लिए दूषित पाया है। विभाग ने इन झरनों बावलियों को मानव उपयोग के लिए अनुपयुक्त घोषित कर दिया है। ये पानी पीने लायक नहीं है। तो वहीं राहत की बात यह है कि जम्मू डिवीजन में अब तक लिए गए सभी सैंपल्स ठीक पाए गए हैं। बनिहाल में खेल के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए एमएलए सज्जाद शाहीन ने युवाओं में फिटनेस और सेहत को बढ़ावा देने के उद्देश्य से गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल बनिहाल के परिसर में एक स्टेट ऑफ आर्ट ओपन एयर जिम का आधारशिला रखी। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्थानीय लोग, खेल प्रेमी और अधिकारी मौजूद थे।
जो खेल और स्वस्थ जीवन की संस्कृति को बढ़ावा देने की दिशा में क्षेत्र की यात्रा में एक और मील का पत्थर साबित हुए। बाबा लाल दयाल जी के जन्मोत्सव पर नौशेरा नगर में शोभा यात्रा निकाली गई। बाबा लाल दयाल की 699वीं जयंती के उपलक्ष्य में अमरनगर नौशेरा में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जो अमरनगर से आरंभ हुई और नौशेरा के विभिन्न मार्गों से गुजरी। जिन जिन रास्तों से शोभा यात्रा गुजरती रही, स्थानीय लोगों द्वारा फूलों की वर्षा करके शोभा यात्रा का स्वागत होता रहा। शोभा यात्रा के दौरान बाबा लालजी दयाल की जीवनी पर आधारित विभिन्न प्रस्तुतियां दी गईं। इस दौरान ढोल नगाड़ों की गूंज के बीच युवाओं ने थिरक कर उत्साह जताया, वहीं महिलाओं ने भजन गाए। इस दौरान जय घोष से पूरा माहौल भक्तिमय बना रहा।